नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हो कि आप देख रहे हो 15 रूल ऑफ ग्रामर। तो हम छोटे छोटे डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं, तो आज एक नया डिफरेंस पढ़ते हैं, वो है टू और इनफ का। किसका मेरे दोस्त? टू और इनफ। अब मेरे दोस्त सबसे पहले आपको यह समझना है कि इनका यूज कब, कहां और कैसे होता है। तो जो टू है, इसका मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन रिक्वायर्ड। जब आपकी चीजें जरूरत से ज्यादा हो, मोर देन रिक्वायर्ड, इसका मतलब होता है टू। जरूरत से ज्यादा जब चीजों का यूज किया जाता है उसके लिए टू का यूज किया जाता है। और मैं एक आपको बता दूं कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो टू ही होता है। ठू बोले ना, ठू ऐसा होता है जब हिंदी में आप पढ़ते हो तो बड़ा मन कर जाता हो, ओ ठू। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, आपको यह समझना पड़ेगा कि यहां पर टू ही इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। अब दूसरा क्या होता है? इनफ होता है एज रिक्वायर, एज रिक्वायर एच, जितनी जरूरत हो उतना। जैसे मैं कहूं मेरे पास इनफ मनी है, इसका मतलब जितनी जरूरत है उतना पैसा है। मैं कहूं कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, इसका मतलब जरूरत से ज्यादा है। नेगेटिव सेंस में चला जाएगा। तो यहीं से एक चीज क्लियर होती है मेरे दोस्त कि ये जो चीजें होती हैं, ये जो चीजें होती हैं, जो टू का जो सेंस चला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। सेंस हमेशा इसका नेगेटिव चला जाता है और इसका सेंस पॉजिटिव चला जाता है। इसका सेंस कैसा चला जाता है? पॉजिटिव चला जाता है। एक और इसमें जो खास बात है, जो आपको प्रोफेशनली इस बात को समझना पड़ेगा कि इसके साथ जो खास बात है वो क्या है। इसका सेंस पॉजिटिव इसका सेंस नेगेटिव जाता है, इसका सेंस नेगेटिव जाता है और इसका सेंस पॉजिटिव जाता है। और इसकी जो पोजीशन है उससे कई बार एरर पूछिए मेरे दोस्त। टू के बाद हमेशा एडजेक्टिव यूज का होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। टू के बाद क्या यूज होता है दोस्तों? एडजेक्टिव यूज होता है। टू के बाद मेरे दोस्त एडजेक्टिव यूज होता है। और जो सेंस है, इसका पॉजिटिव सेंस है, इसमें एडजेक्टिव के बाद इनफ का यूज होता है। एडजेक्टिव के बाद किसका यूज होता है? इनफ का यूज होता है। ये कई बार क्वेश्चंस ने मेरे दोस्त पूछा है, कई बार क्वेश्चंस ने ये पूछा है कि टू के बाद एडजेक्टिव का यूज होता है। जैसे मैंने कहा सी इज टू हॉट। अब मेरे दोस्त सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन इसका जो सेंस है वो नेगेटिव चला जाएगा। सी इज टू हॉट, इसका मतलब जितनी जरूरत है वो उससे ज्यादा हॉट है। लेकिन अगर आप इस तरह की बातें लड़कियों से, मादा प्रजाति से अगर तुम ऐसी बात बोलते हो तो उनको टू पूस कुछ नहीं सुनाई देता, उन्हें सिर्फ एक ही बात सुनाई देती है, हॉट। और एकदम तिलमिला जाएंगे, नाती हो ना, ओ माय गॉड। इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को कुछ ऐसे लिखने की कोशिश करूं कि सी इज इनफ हॉट, इनफ हॉट, तो ये मेरे दोस्त इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत हो गया सबसे पहले। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस देखोगे तो आप इस बात को समझोगे, इस बात को समझोगे कि इनफ के बाद हॉट नहीं आ सकता। पहले एडजेक्टिव का यूज होता है, उसके बाद इनफ का यूज होता है। पहले एडजेक्टिव का यूज होता है, उसके बाद इनफ का यूज होता है। हॉट इनफ लिखना पड़ेगा आपको। लेकिन एक और बात आपको समझनी है। एक और बात कौन सी समझनी है? आपको यह बात समझनी है कि एडजेक्टिव के बाद तो इनफ का यूज होता है, एडजेक्टिव के बाद तो इनफ का यूज होता है, लेकिन इनफ के बाद, इनफ के बाद नाउन का यूज होता है। इनफ के बाद किसका यूज होता है? नाउन का यूज होता है। ये छोटी छोटी बातें अक्सर करके आपसे एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट, जो अक्सर करके अच्छी एरर बनाती है, वो बात ये है। मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूं, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इस कंसेप्ट को किस लेवल पर ऑपरेट किया जाता है। जैसे मैंने कहा राधा इज, सो राधा इज सो नहीं, टू पुअर टू स्पेंड सम मनी। ये सेंटेंस है। एक दूसरा सेंटेंस में मेरे दोस्त लिख देता हूं इसी के जरिए। मैंने कहा सी वॉच टू लेजी, सी वॉज टू लेजी टू, सी वॉज टू लेजी टू डू समथिंग।
ये दो सेंटेंस है मेरे दोस्त जिनसे आपकी अक्सर करके खतरनाक लेवल पर आपको एरर दिखाई दे सकती हैं। जैसे अब मैं इन चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे आप पहली बात ये समझिए कि जो टू की पेयर होती है वो हमेशा किसके साथ बनती है, टू के साथ बनती है। मतलब ये पेयर फिक्स है कि अगर टू आया है तो टू के साथ पेयर किसकी बनेगी, टू की बनेगी। लेकिन हमने जब टू को पढ़ा, जब हमने टू को पढ़ा मेरे दोस्त कि टू किस तरह से काम करता है, तो मोर देन रिक्वायर्ड, जरूरत से ज्यादा चीजों के लिए टू काम करता है। इसीलिए इसका सेंस कैसा चला जाता है, नेगेटिव चला जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछने की कोशिश करूं इसमें क्या एरर होगी, तो टू के साथ तो पेयर मेरे दोस्त टू की बन गई, टू के साथ तो पेयर मेरे दोस्त टू की बन गई, इस टू के साथ टू की पेयर बनी, तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट आ गया। और नेगेटिव चीजों में सम की कोई गुंजाइश नहीं है, यहां पर एनी का यूज करना पड़ेगा, एनी का यूज करना पड़ेगा। इससे एक लॉजिक क्रिएट होता है मेरे दोस्त। वो लॉजिक क्या क्रिएट होता है, किधर लिखूं मैं, इधर ही लिख देता हूं। एक लॉजिक क्रिएट होता है कि जब टू की पेयर टू के साथ बनती है तो उस सेंटेंस में आप नो और सम और एवरी जैसे वर्डों का यूज ना करें, एवरी जैसे वर्डों का यूज ना करें, सिर्फ एक ही चीज लगेगी, वो होगी एनी, पहली। दूसरा, जैसे मैंने कहा सी वॉच टू लेजी टू डू सम थिंग्स, तो आपको समझ में आया कि भाई टू के साथ तो पेयर टू की बनी, इससे ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया तो सम का यूज नहीं होगा, यहाँ पे मेरे दोस्त एनी का यूज होगा। किसका यूज होगा, एनी का यूज होगा। पहली बात तो मेरे दोस्त ये एरर आपसे पूछ ली जाती है। अब दूसरे टाइप की जो एरर पूछी जाती है वो कमाल की है मेरे दोस्त, वो इतनी ज्यादा कमाल की है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। इसी सेंटेंस को एक तरीके से और लिखा जा सकता है। जैसे मैंने कहा राधा, आराम से समझना मेरे दोस्त इस बात को, मैंने कहा राधा इज, अब इसको पॉजिटिव वे में सो करके लिखा जा सकता है, सो पुअर। ठीक है भाई, राधा इज सो पुअर, अब दैट लगाया जाएगा और दैट के बाद इसी चीज को राधा के आगे सी लगा दिया जाएगा और सी के बाद आप लिख सकते हो कैन नॉट स्पेंड एनी मनी। मेरे दोस्त इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक बार ध्यान से देखिएगा, राधा इज सो पुअर दैट सी कैन नॉट स्पेंड एनी मनी। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझनी है, वो ये समझनी है मेरे दोस्त, सो के साथ जब भी पेयर बनेगी वो दैट की बनती है और दैट के बाद एक सेंटेंस का यूज होता है, एक सेंटेंस का यूज होता है। अब इस सेंटेंस में दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है, दो तीन बातें क्या ध्यान रखनी है कि कहां पर आपको कैन नॉट लगाना है और कहां पर आपको कुड नॉट लगाना है। जैसे आपको ये पता लगता है मेरे दोस्त के यहां पर पुअर है, अब पुअर होना क्या है, एक बिहेवियर है या इनएबिलिटी है। पहले आप इस बात को ध्यान रखिए कि जैसे मैं कहता हूं कि राधा गरीब है, तो गरीब होना इनएबिलिटी है या उसका बिहेवियर है, तो आप कहोगे जी इनएबिलिटी है, इनएबिलिटी है। जब इनएबिलिटी की बात की जाती है, जब इनएबिलिटी की बात की जाती है तो आपको यह समझना पड़ता है मेरे दोस्त, आपको यह समझना पड़ता है कि वहां पर या तो कैन या कुड नॉट का यूज करना पड़ेगा, कैन या कुड नॉट का यूज करना पड़ेगा। एबिलिटी के लिए, इनएबिलिटी के लिए कैन या कुड का यूज आपको करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कैन या कुड का यूज आपको करना पड़ता है। अब जैसे कि ये दूसरा सेंटेंस है, मैं यही बना के मेरे दोस्त इन चीजों को लिखूंगा क्योंकि ये बात आपको प्रोफेशनली समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि यही लिख दूंगा साथ साथ तो सारी की सारी बातें आपकी समझ में आ जाएंगी। चलिए, हाँ भाई, तो अब हम इसको देखते हैं। अब ऐसे करके हमने इस राधा को इस एंगल से लिख लिया, तो सी को लिखने की कोशिश करते हैं, तो सी को लिखने की कोशिश करते हैं, तो मैंने लिखा सी वॉच और वॉच के साथ मैंने लिख लिया सो। अब जैसे ही सो लिखा तो आपने लेजी लिख दिया, भाई अच्छी बात है। लेजी के साथ हमने दैट, क्योंकि सो के साथ पेयर किसकी बनती है, दैट की बनती है, दैट के बाद यही सी वापस आ जाएगी। लेकिन यहां पर सी लेजी होना क्या इनेबिलिटी है या बिहेवियर है, लेकिन जब भी बिहेवियर की बात करी जाती है तो डिड नॉट, डू नॉट या डज नॉट का यूज किया जाता है। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा डिड नॉट और डू एनी थिंग्स।
अब आपको क्या समझना है, दो बातें समझनी है कि जब आपको इस सेंटेंस में ऐसा दिखे कि ये उसकी इनएबिलिटी है तो कैन नॉट या कुड नॉट का यूज करना है अकॉर्डिंग टू द टेंस। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आपको लेजी मिला, लेजी क्या है, तो आप कहोगे लेजीनेस एक बिहेवियर है और बिहेवियर के लिए आपको डू या डिड या डज का यूज करना पड़ता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये भी अपनी जगह सही सेंटेंस है, ये भी अपनी जगह सही सेंटेंस है, ये भी अपनी जगह सही सेंटेंस है और ये भी इंडिविजुअल अपनी अपनी जगह पर सही सेंटेंस है। लेकिन जब एग्जामिनर पूछता है तो वो क्या करता है कि एक पार्ट तो इसका ले लेगा मेरे दोस्त, बड़े ध्यान से समझना, और दूसरा पार्ट बड़ी चतुराई के साथ यहां से उठा लेता है। दूसरा पार्ट बड़ी चतुराई के साथ यहां से उठा लेता है और इन दोनों की मोहब्बत को जोड़ देता है। तो आपको बस ये समझना है कि टू के साथ टू की पेयर बनती है और सो के साथ दैट की पेयर बनती है, इनको अदला बदली नहीं किया जा सकता। और यहां से मेरे दोस्त कुछ खतरनाक एरर पूछी गई हैं जो आपको प्रोफेशनली पता होनी चाहिए। जो ये 5 मैंने एरर बता रहा हूं वही खतरनाक एरर यहां से पूछी गई है। तो आपको देखकर ही पता लग जाएगा मेरे दोस्त के कौन सी एरर है। जैसे मैंने कहा रमेश इज टू वरीड दैट ही डिड नॉट स्लीप वेल, तो आपने देखा कि भैया टू के साथ पेयर किसकी बननी चाहिए बताओ, दैट की, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब क्या करें कि देखो सो लगा दीजिए, सो के साथ पेयर किसकी बनेगी, दैट की। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे टू पेयर लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देनी पड़ेगी, वो पूरा मैटर खराब हो जाएगा। दूसरा मैंने कहा मुकेश इज सो टायर्ड टू डू एनीथिंग, तो आपने कहा कि भैया यहां पर टू है तो यहां पर आप कुछ मत करिए, यहां पर टू लगा दीजिए, आपका मामला पूरा सेट हो जाएगा। ठीक है, द लॉयन वॉज टू वीक दैट ही कुड नॉट हर्ट अ डियर, तो भैया दैट आ गया तो समझदारी इसमें है, इस टू को हटाकर क्या लगा दीजिए, सो लगा दीजिए, आपका काम बन जाएगा। आई होप आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं अगर आपसे पूछूं कि ये क्वेश्चन करके दिखाइए तो इसमें अलग टाइप की वेराइटी आपको देखने को मिलेगी जो बड़ी इंटरेस्टेड है। तो आप जैसे ही इस क्वेश्चन को देखोगे तो एरर लगाओगे मेरे दोस्त इस वाले पार्ट में, क्योंकि आप चेक कर लो, जैसे ही आप इस सेंटेंस को देखोगे तो एरर लगाओगे, आप कहोगे भैया मधु इज टू इनोसेंट टू ट्रस्ट, संबंध नहीं आएगा क्योंकि टू और टू नेगेटिव होते हैं। लेकिन एक्चुअल में इसमें गलती है ए पार्ट, एक्चुअल में इसमें गलती किस पार्ट में है, ए पार्ट में। अब आप कहोगे कैसे, वो कैसे कि मेरे दोस्त अगर इनोसेंट होना कोई नेगेटिविटी है क्या, अगर तुम इनोसेंट हो तो इनोसेंट होना कोई नेगेटिविटी है मेरे दोस्तों क्या, तो आप कहोगे मेरे दोस्त इस तरह की कोई भी नेगेटिविटी, इस तरह की कोई भी नेगेटिविटी नहीं होती, इनोसेंट होना नेगेटिविटी नहीं है, इसके साथ टू का यूज नहीं होगा, इनफ का यूज होगा। क्या होगा, इनफ का यूज होगा। तो एरर मेरे दोस्त ए में जाएगी ना कि सी में जाएगी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। अब बताओ एडजेक्टिव के बाद इनफ आता है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, इनफ आता है, लेकिन इनफ के बाद क्या आता है, तो आप कहोगे जी इनफ के बाद नाउन आता है। इनफ के बाद क्या आता है मेरे दोस्त, नाउन आता है। तो यहां पर एरर है, इनफ के बाद नाउन होगा, ये मनी इनफ के बाद जाएगा। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कितनी अच्छी लग रही है। बाय बाय।